एक ऐसा काल आया जिसमें सब कुछ खत्म हो गया। लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा। बात सही है, एक अखिलेश कृष्ण मोहन जी जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो थे ही इसी तरह दबे कुचली की आवाज़। मतलब अगर मेरे माँ बाप के बाद कोई गुरु है तो मेरे अखिलेश जी हैं। आपको बता दें कि इस सफ़र की शुरुआत 2016 से हुई। जी हाँ, और इस सफ़र में अभी 2025 बीतने को है और इस सफ़र में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए। कहते हैं ना कि ये काली रात के बाद एक सुबह आती है, लेकिन उस सुबह का इंतजार करने के लिए आपको उस काली रात का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस चैनल की संपादक और उनसे जानेंगे कि कितना कुछ इन्होंने संघर्षों का सामना किया और किस तरीके से एक सिंगल महिला और एक सिंगल पेरेंट्स होने के नाते कितना कुछ इन्होंने सहा। मैम, क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में उन सभी लोगों का योगदान है। अगर आप सभी का सहयोग न होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरे पास शब्द नहीं है आज कुछ बोलने के लिए। जब 2016 में मेरे संपादक जी यानी मेरे हस्बैंड अखिलेश कृष्ण मोहन जी ये जर्नी शुरू किए थे, तब भी नहीं आसान था कि फर्क इंडिया यहाँ तक जाएगी। फिर भी एक कोशिश करते रहे, 2021 तक काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए। उसके बाद एक ऐसा काल आया जिसमें सब कुछ खत्म हो गया। लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस कमान को संभाला। ये नहीं है कि मैं पहली बार आई फील्ड में, मैं संपादक जी के साथ हमेशा साथ रही, चलती रही। जहाँ तक उन्होंने मुझे आगे लाने के लिए हर समय वो कोशिश की है, मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हमेशा कोशिश की। आज वही था कि अखिलेश जी हमको हमेशा कहते थे कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, जहाँ तक हो पाएगा तुम झांसी की रानी बनकर रहो, तुम डरो नहीं। अब एक समय वो आया कि उनके जाने के बाद सच में मुझे झांसी की रानी बनना पड़ा। उनके बताए हुए नक्शो कदम पर चलना पड़ा। इनके जाने के बाद लोग ये कहते रहे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगी, सब बंद हो जाएगा। ये रास्ता हमारे लिए बहुत आसान नहीं था, बहुत कठिन था। गांव जवार, घर परिवार, हर कोई बस एक ही चीज़ कह रहा था, बंद कर दो, बंद कर दो, एक नहीं चल पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। एक अकेली महिला बाहर जाएगी तो समाज क्या कहेगा। लेकिन मैंने उस समाज को अपने पीछे रखा। मैंने कहा नहीं, समाज मेरे काम नहीं आएगा जब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मेरे बच्चों को खाने के लिए अगर रोटी नहीं रहेगा, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो समाज नहीं आएगा मेरे सामने। फिर मुझे अखिलेश जी का बताया हुआ एक एक चीज़ आँखों के सामने घूमने लगा। फिर मैंने बस्ती से अकेले कदम उठाई। मैम, आपका जन्म गोरखपुर में हुआ है, फिर आपकी शादी बस्ती में हुई और ऐसे पिछड़े मतलब जिलों से आकर आप लखनऊ में आई और जब सर का देहांत हो गया, फिर बच्चे भी छोटे छोटे थे, कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना आपको पड़ा? जब मैं शादी करके आई थी तो समझ लीजिए कि मैं हाई स्कूल इंटर पास थी, बीए फर्स्ट ईयर में मेरे एडमिशन हुआ था। उसके बाद से वही बचपना था मेरे अंदर और कुछ नहीं था। मुझे एक एक कदम पे अखिलेश जी सिखाए, एक एक चीज़ें बताए, अपने कदम पे चलने के लिए रास्ता दिखाते रहे। मैं चलती रही। बस जो भी मैं सीखी हूँ मैं इनसे सीखी हूँ। और फिर बच्चों को संभालने की जहाँ तक बात है, काम के साथ साथ वो भी संभाल रहे हैं। मैम, मैं ये माइक लेकर जब भी फील्ड में जाती हूँ तो जो जितने लोग भी सर को जानते रहते हैं उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छे रिपोर्टर थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, उनकी पहुँच भी बहुत अच्छी जगह जगह थी। जो आज के लोग फील्ड में 20-20 साल दे रहे हैं, 25 साल 50 साल बिता दे रहे हैं, फिर भी उनकी पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पाती है, फिर भी वहां तक वो लोग नहीं बना पाते हैं। लेकिन उन्होंने बेहद कम समय में काफ़ी मतलब नाम कमा लिया था। हाँ,
बात सही है, एक अखिलेश कृष्ण मोहन जी जैसा कोई नहीं हो सकता। उनको लोग एक महापुरुष की उपाधि दिए हैं, क्योंकि वो थे ही इसी तरह, दबे कुचली की आवाज़ बनते थे। जिसके साथ कभी कोई नहीं खड़ा होता था, उसके साथ मेरे अखिलेश जी खड़ा होते थे। वो किस तरह से अखिलेश जी यहाँ तक ले आए हैं, ये हर किसी को पता है। वो कभी भी किसी सरकारी उससे भी नहीं डरे, किसी नेता उससे कभी नहीं किसी से डरते थे, इसलिए कि वो सच्चाई के साथ चलते थे। फिर अचानक ये सब मैम, गोरखपुर से जितनी भी महिलाएं या लड़कियां आती हैं, उनको उनके जैसे पेरेंट्स होते हैं, या फिर उनका भी यही सोच रहता है कि भाई हम तो पढ़ लिख कर टीचर बन जाए, बहुत ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, या फिर हम डॉक्टर बन जाए। लेकिन आपने एक ऐसी फील्ड चुनी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष होते हैं। वहाँ पे मतलब एक गाँव से आई हुई लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है पत्रकारिता में आना, पत्रकार बनना, जर्नलिस्ट बनना। आप तो संपादक बन गई हैं चैनल की। नहीं, संपादक मैं नहीं बनी हूँ, ये तो मेरे अखिलेश जी हमको बना कर गए हैं। नहीं तो जब मैं पढ़ती थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पत्रकार बनूंगी। बस मेरे दिमाग में था कि हाँ, मैं कुछ न कुछ नौकरी तो कर लूँगी। फिर मेरा जो ससुराल था, वहाँ पर मेरे ससुर जी टीचर थे, तो उनका भी एक वो था कि मैं इनको बीएड करवा के मैं टीचर बना लूँगा। लेकिन मेरे अखिलेश जी कहे नहीं, मैं तुमसे कुछ अलग करवाऊँगा, मैं टीचर नहीं बनाऊँगा। फिर उन्होंने अपने साथ मुझे रख लिया, तो मैं धीरे धीरे, मैं उनको गुरु उनको ही मानती हूँ। मेरा और कोई गुरु नहीं है मीडिया में। मतलब अगर मेरे माँ बाप के बाद कोई गुरु है तो मेरे अखिलेश जी हैं। आपने एक बात अभी हमारा बीच में छोड़ दिया, मैं उसको पूरा करना चाहूँगी कि जब मैं बस्ती छोड़ के आई थी उनके जाने के बाद, तो वही मैं कह रही हूँ, गांव जवार के लोग कह रहे थे, अरे अकेले महिला क्या करेगी। लखनऊ में आने के बाद भी, अरे आई हैं 6 महीना टिकेंगे, उसके बाद चली जाएंगे बंद करके। हमने भी कुछ पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने किसी का अभी उसके बाद का भी तर्क नहीं किया। हमने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप कहते रहो, मैं आगे चलती रहूँगी। आज वही दिन है कि अभी मैं तो सफल नहीं हुई हूँ, फिर भी धीरे धीरे आप सभी के प्यार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि आज 2016 का सफ़र यहाँ तक पहुँचा है और आगे और जाएगा। आज 2 लाख का परिवार हुआ है, आगे मिलियंस में ले जाने का यही लक्ष्य है कि आगे और बेहतर करने का। इस चैनल के जो संस्थापक हैं स्वर्गीय अखिलेश कृष्ण मोहन, आप उनकी जर्नी बताइए कि कैसे उन्होंने पत्रकारिता के इस दुनिया में कदम रखा। अगर उनकी जर्नी की बात किया जाए तो बहुत लंबी उनकी जर्नी। अरे उनकी बातें तो पत्रकारिता मत पूछिए, वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। फैजाबाद बस्ती से होकर फैजाबाद से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ तक आई, और पार्ले जी बिस्किट खा खा के, छाछ पी पी के उन्होंने यहाँ तक आए। शुरुआती दौर में क्या हालत थी हम समझते हैं, फिर भी वो हार न मान के यहाँ तक पहुँचे। फिर मेरा भी यही लक्ष्य है कि अब वो जहाँ तक छोड़ कर गए हैं, वो जब छोड़े थे तो मेरे फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर जो हैं यूट्यूब पे 1,64,000 करीबन थे। राइट, करीबन नहीं थे, उतने थे। उसके बाद से जो ये है 2 लाख की जर्नी, हमारे सभी दर्शक यहाँ पर मीडिया में भाई, पत्रकार भाई तमाम हैं, जो बड़े छोटे सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, और मेरे साथ आप जैसे स्टाफ हैं,